हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फ्लैगशिप स्कीम्स की बात कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग 12-13 स्कीम्स पहले देख ली थी। आज हम लोग 33 स्कीम्स को कंप्लीट करेंगे और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्कीम्स पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कृषि विभाग की स्कीम है जिसका नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति 2019। उस पॉलिसी में सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये 12 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई थी और इसमें जो मुख्य बिंदु है उसमें से है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके लिए जो किसान है, जो किसानों के संगठन हैं, उनके लिए आपको 75% मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए तक आपको लोन मिलेगा और जो अन्य पात्र उद्यमी हैं, उनको 50% तक अधिकतम लोन प्राप्त होगा। वहीं अगर ब्याज पर जो सब्सिडी है उसकी बात करें तो 5% मिलेगा और जो अगर एसटी है, कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई महिला है, कोई युवा वर्ग में आता है जिसकी 35 साल से उम्र कम है, उसको 1% अतिरिक्त सब्सिडी के साथ 6% की सब्सिडी दी जाएगी लोन पे। फिर फल, फूल और सब्जियों के परिवहन हेतु 300 किलोमीटर से अधिक के लिए 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा और प्रसंस्कृत जैविक कृषि उत्पाद हैं, अगर उनका आप निर्यात करते हो तो आपको 15 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा 3 वर्ष में। ये हमारी थी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण पॉलिसी 2019। नेक्स्ट योजना है उद्योग विभाग की, जो कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, जिसको हम रिप्स बोलते हैं, जो कि सबसे पहले 2003 में हुई थी, फिर 2010 में, 2014 में, 2019 में, अभी 2022 की इकोनॉमिक सर्वे में 2022 की दे रखी है, जो कि 7 अक्टूबर 2022 को हुई थी। बट अभी हाल ही में करंट में देखते हैं तो 19 अक्टूबर 2024 को एक नई रिप्स आ चुकी है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। बट एक बार इसके प्रोविजंस देख लेते हैं ताकि हम लोग जो नई रिप्स आई है उसको समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है? तो रिप्स 2022 की प्रोविजंस देखते हैं तो उसके उद्देश्य क्या थे? उसके उद्देश्य थे कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर्स है, उसमें 15% की वृद्धि दर से डेवलपमेंट करना था उनको। वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना था। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास हो, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन देना। ये इसके उद्देश्य थे कि भाई हमको ये चीज़ अचीव करना है। हम लोगों ने यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन एनर्जी को ले लिया, संतुलित विकास को ले लिया, हमको रोजगार एम्प्लॉयमेंट को ले लिया और हमारे जो सेक्टरल ग्रोथ है उसको भी ले लिया, ठीक है? उसके बाद प्रावधान क्या किए गए थे? इसमें प्रावधान किए गए थे कि जो 50 करोड़ है उससे अधिक निवेश पर ही प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। जो आपको छूट दी जाएँगी सरकार के द्वारा, जो आपको प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा, उसके लिए आपको मिनिमम 50 करोड़ रुपए लगाने होते थे। उस टाइम पे आपको निवेश 50 करोड़ करने थे मिनिमम। इसमें प्राथमिक 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज़ परिलाभ दिया जाएगा और ब्याज अनुदान दिया जाएगा आपको। छूट की हम लोग बात करते हैं तो भूमि कर में 7 वर्षों के लिए आपको छूट दी जाएगी, वो भी 100% की। तो भूमि कर में आपको 7 ईयर्स के लिए 100% छूट दी जाएगी। उसके बाद जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें 75% की छूट दी जाएगी और जो 25% है वो आपको राशि आप भरोगे उसके बाद पुनर्भरण मिल जाएगा, आपको वापस मिल जाएगी। उसके बाद आपका रूपांतरण शुल्क है उसमें 100% छूट मिलेगी। आपको 7 ईयर्स के लिए जो स्टेट जीएसटी है उसमें 75% तक पुनर्भरण मिलेगा। ये थी हमारी 2022 की जो रिप्स थी, वो उसके प्रोविजंस थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या-क्या हैं, क्या नहीं। अब उन्हीं चीज़ों को हम लोग 2024 में जो हाल ही में हुई है, राइजिंग राजस्थान के तहत 19 अक्टूबर को लंदन में एक रोड शो आयोजित किया गया जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के श्री भजनलाल शर्मा ने निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए रिप्स 2024 का अनावरण किया। इसमें क्या किया, जो राजस्थान सरकार है अगले 5 वर्षों में उन्होंने अपने 5 वर्ष का टारगेट लिया। उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था अभी जो फिलहाल है 180 बिलियन की है। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो 180 बिलियन की है। 180 बिलियन डॉलर से को दुगना करना है इनको दुगना करके लगभग 350 बिलियन डॉलर की राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बनाना है। उसका लक्ष्य लिया है 5 सालों में। रिप्स 2024 की थीम थी हमारी हरित, वैश्विक और सक्षम राजस्थान बनाना। रिप्स 2024 में क्षेत्रीय ज़रूरतों, राज्य की प्राथमिकता और निवेशकों के लिए लचीलेपन पर केंद्रित योजना है ये। उसके बाद जो रिप्स 2024 है उसमें मानक सेवा पैकेज के तहत लिए न्यूनतम 50 करोड़, जो अपन ने अभी पढ़ के आए थे ना कि भाई आपको प्रोत्साहन पैकेज का 2022 रिप्स के अंतर्गत आपको मिनिमम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। अभी यहाँ पे उसको चेंज करके 50 करोड़ से 25 करोड़ कर दिया। उससे आधा अगर हम इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आप रिप्स के जो भी प्रोत्साहन पैकेज हैं, जो भी छूट हैं, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद बट ये जो पर्यटन इकाई है उनके लिए इसको 10 करोड़ कर दिया गया है। पहले आई थिंक 20 करोड़ था, उसको अब 10 करोड़ कर दिया। एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट 20 करोड़ के लमसम था। जिसको अभी उसको भी घटा के 10 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद अपन देखते हैं
रिफ्ट में ये हो गया। उसके बाद रिफ्ट में सूचना कौन-कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि उनमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी वाला है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, लॉजिस्टिक है, जैसे क्षेत्रों के साथ उभरते हुए क्षेत्र जैसे एयरोस्पेस उभर रहा है अभी, जो रक्षा है, ड्रोन है, सेमीकंडक्टर्स है, एग्रीटेक है और कचरा पुनर्चक्रण को शामिल किया गया है। तो इन क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उनको अभी नए-नए कुछ क्षेत्र हैं, उनको शामिल किया गया है। उसके बाद एमएसएमई की पॉलिसी आती है। एमएसएमई में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, जो कि 13 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। 10 करोड़ तक के आपके ऋण ले रहे हो तो आपको जो सब्सिडी है, ब्याज पे सब्सिडी दी जाएगी। अगर 25 लाख तक ले रहे हो तो आपको 8% मिलेगा, 5 करोड़ तक ले रहे हो तो आपको 6% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा और 10 करोड़ तक का ऋण ले रहे हो तो आपको 5% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। ये थी हमारी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें डेट्स वगैरह वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, 13 दिसंबर 2019। उसके बाद एमएसएमई फैसिलिटेशन और एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेशन एक्ट 2019, जो कि 17 जुलाई 2019 से लागू हुआ, जिसका वेब पोर्टल राज उद्योग मित्र उसको निकाला गया है। आप पोर्टल पर जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने के लिए पावती प्रमाण पत्र, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी आवेदक है उनको 5 साल तक के लिए जो राज्य के सभी कानून हैं और कोई भी निरीक्षण है, कोई भी अनुमोदन है, उन सब से छूट मिल जाएगी। आप 5 साल तक अगर कोई नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी निरीक्षण करने नहीं आएगा। आप स्वतः ही अपने सेल्फ उनको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दे सकते हो और उसके हिसाब से 5 साल तक आप काम कर सकते हो। उसके बाद आपके निरीक्षण और बाकी अन्य जो कानून है, उनके तहत आप आओगे। उसके बाद कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आती है। इसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई। इसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पुरुषों को 4,000 रुपए और महिला, ट्रांसजेंडर और जो विशेष योगदान है, उनको 4500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा ये। न्यूनतम 3 माह का जो कौशल प्रशिक्षण है, और प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य है। आपको इतना तो काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद इसके मॉडल सेंटर्स खोले गए हैं 16 मॉडल सेंटर्स खोले गए हैं। हमारी नेक्स्ट योजना है आयोजना विभाग की, जो कि राजस्थान जन आधार योजना है, जो कि अ, बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। 18 दिसंबर 2019 से ये शुरू हो गई। बजट 2019-20 में घोषणा कर दी। 18 दिसंबर 2019 से जो राजस्थान जन आधार योजना है वो स्टार्ट कर दी और 5 अप्रैल 2022 को राजस्थान में जो जन आधार है उसको राशन कार्ड में घोषित कर दिया है। कभी जन आधार है उसको ही राशन कार्ड माना जाएगा। कब? 5 अप्रैल 2022 को। फिर 31 मार्च 2024 तक की हम लोग बात करते हैं तो छत नाइन राजस्थान में 97% जो पॉपुलेशन है, वो उनका जो जन आधार है, वो बन चुका है। ठीक है? विशेषताओं की बात करते हैं कुछ चीज़। तो भारत सरकार ने जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान और पते, 2 चीज़, आप पहचान के रूप में और पते के रूप में इस दस्तावेज़ का रूप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान सरकार की जो योजना है, इसको जो भारत सरकार है उसने मान्यता दे दी है। राज्य के सभी निवासी जन आधार पंजीयन हेतु पात्र हैं। जो राजस्थान में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, जो यहाँ के हैं, उन सभी लोगों को वो उसके लिए निवासी है वो सबके लिए पात्र हैं। नामांकित परिवार के लिए जो परिवार संख्या है वो अंकीय आपको 10 अंकीय पहचान संख्या मिलेगी। जो मुखिया सहित जो प्रत्येक सदस्य है उसको 11 अंक की पहचान संख्या दी जाएगी। ये दोनों चीज़ें की जाएँगी। फिर मुखिया परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष की हो या उससे अधिक आयु की महिला हो तो आप उसको मुखिया घोषित किया जाएगा, बट उससे कम हो और तो नहीं किया जाएगा, और अगर उससे कम है तो कोई दूसरा जो पुरुष है वो महिला नहीं होने पर उसके बाद 21 वर्ष के अधिक का जो पुरुष है वो मुखिया हो सकता है। सभी महिला मुखिया का बैंक होना अनिवार्य है, बैंक खाता होना अनिवार्य, क्योंकि जो पैसे हैं वो समस्त लाभ जो गैर कर है, सॉरी, जो नगद लाभ है वो केवल मुखिया महिला के बैंक अकाउंट में आएँगे और ये दिया जाएगा नगद लाभ, ठीक है? उसके बाद विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शिता रूप से आमजन तक पहुँचाने के लिए 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान। 1 नंबर होगा आपका, 1 कार्ड होगी और 1 ही पहचान होगी आपकी। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस स्लोगन है, किस योजना से एसोसिएटेड है, तो अपने को क्या लिखना है? मुख्यमंत्री जन आधार योजना, ठीक है? उसके बाद राजस्थान के एकमात्र, तो राजस्थान ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है जिसके पास निवासियों को नकद और गैर नकद, आपको कैश और नॉन कैश जो सेवा वितरण के लिए एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस है। उनके पास एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस बेस है, जिसका वो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको नकद मिलेगा और गैर नकद दोनों तरह के सेवा वितरण के लिए पात्र हो आप। फिर होता है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्या, जिसमें जन सूचना पोर्टल आता है, जो कि आरटीआई 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे अपने लिए धारा थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आरटीआई के 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित किया था। क्वेश्चन बन सकता है, जन सूचना पोर्टल है, वो राजस्थान की जो आरटीआई है, आरटीआई 2005 है, उसकी किस धारा के
अंतर्गत डेवलप किया गया है। तो वहाँ पर लिख सकते हैं धारा 4(2) के अंतर्गत। योजना की जानकारी सुलभ, पारदर्शी और तरीके से उपलब्ध करवाने हेतु देश में ऐसी पहली पहल है ये। 117 विभागों की 344 योजनाएँ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है? योजनाएँ अभी ऐसे याद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दिन-ब-दिन डेटा चेंज होता रहता है। फिर आता है सामाजिक एवं अधिकारिता। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसका पुराना नाम था सहयोग एवं उपहार योजना, का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। इसमें क्या है, एसटी, एससी और उसके बाद अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अगर उनके साथ-साथ वो बीपीएल परिवार भी आते हैं, तो आपकी 18 प्लस की जो भी आयु की पुत्री है, उनके विवाह पर आपको 31,000 रुपए दिए जाएँगे। अगर अन्य वर्ग की बात करें तो बीपीएल है, विधवा है, आस्था कार्ड धारक है, महिला खिलाड़ी है जिसमें स्वयं की शादी की जा रही है और पालानार योजना के लाभार्थी हैं, उनको आदि के अलावा आदि की अगर शादी हो रही है 2 पुत्रियों तक, तो आपको 21,000 रुपए मैक्सिमम मिले जाएँगे। ठीक है? अगर उन्हीं कैटेगरीज़ के साथ अगर लड़की 10वीं पास है तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। तो अगर आपकी एससी, एसटी और अल्पसंख्यक हो और आप बीपीएल परिवार में भी आ रहे हो, 18 प्लस आपकी पुत्री है और तो आपको 31,000 के साथ 10,000 और दिए जाएँगे अगर आपकी 10वीं पास है और अगर स्नातक पास है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको 20,000 और दिए जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे 10 31 हो गए और उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है तो 20,000 और दिए जाएँगे। तो ऐसे पैसे बढ़ते रहेंगे। वही होगी अन्य वर्ग के साथ बीपीएल, विधवा, आस्था कार्ड और महिला स्वयं पालन आ रही है, इसमें 21,000 के साथ-साथ वही 10,000 प्लस 20,000 बढ़े जाएँगे, ठीक है? और ये याद रखना ये सिर्फ़ 2 पुत्रियों तक है और जो क स्पोर्ट्स वाली खिलाड़ी है उसके लिए स्वयं के लिए, ठीक है? फिर आती है सिलिकोसिस पॉलिसी। सिलिकोसिस पॉलिसी दो 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। इसमें प्रमाणीकरण पुनर्वास के लिए आपको 3 लाख रुपए दिए जाएँगे। अगर जो भी पीड़ित है उसकी मृत्यु हो जाती है, जो भी आश्रित हैं उसके परिजन उनको 2 लाख रुपए दिए जाएँगे और जो पीड़ित है उसको पेंशन दी जाएगी 1,500 रुपए प्रति माह। मृतक की विधवा को भी पेंशन दी जाएगी 11,550 से लेके 1,500 रुपए आयु वर्ग के अनुसार कि उसकी आयु कितनी है। उसके अंतिम संस्कार के लिए आपको 10,000 रुपए दिए जाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें याद रखनी है अपने को। उसके बाद नेक्स्ट योजना आती है मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योजना सम्मान योजना। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है? 75 वर्ष की आयु तक न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन तथा प्रति वर्ष 1,500 रुपए की स्वतः वृद्धि के साथ घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में। इसमें जो 15% की वृद्धि होगी 10% जनवरी में हो जाएगी अपनी और जो 5% है वो जुलाई में हो जाएगी। ऐसे 2 बार इसका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना है तो उसमें ओल्ड एज के लिए जिनकी आय है वो 48,000 से कम होनी चाहिए और जो फीमेल्स है वो उनकी जो आयु है वो 55 प्लस हो और मेल की 58 प्लस हो, उनको मिलेंगे 1,000 रुपए, सभी आयु वर्ग के लिए यही है। फिर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना की बात करते हैं तो कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, कोई परित्यक्ता है और उनकी आय 48,000 से कम है, तो वो उनके लिए 75 वर्ष तक 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और 75 वर्ष से ऊपर होने पर 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है? मुख्यमंत्री विशेष योगदान की मैं बात करूँ तो उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम होनी चाहिए। तो वार्षिक आय क्या है? 60,000 से कम वार्षिक आय 60,000 से कम होनी चाहिए। तो उनके लिए 75 वर्ष तक के लिए 1,000 रुपए दिए जाएँगे। 75 प्लस है तो उनको 1,250 रुपए दिए जाएँगे और कुछ रोग के मरीज़ हैं तो उनको 2,500 रुपए दिए जाएँगे और सिलिकोसिस जिससे जो पीड़ित है उनको 1,500 रुपए दिए जाएँगे। वहीं छोटे और सीमांत किसान की वृद्ध सम्मान पेंशन की योजना की मैं बात करता हूँ, तो अगर कोई फीमेल है वो 55 प्लस ऐज की है तो उसको 1,000 रुपए दिए जाएँगे और कोई मेल है उसको 58 प्लस है तो उसको भी 1,000 रुपए दिए जाएँगे। 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई पेंशन की लो जो भी 1,000 रुपए मिनिमम अगर आपको मिनिमम 1,000 रुपए तो दिए जाएँगे, वो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। फिर नेक्स्ट योजना हम पढ़ते हैं पालानार योजना। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो या फिर दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो या आजीवन कारावास में हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, एचआईवी से संक्रमित हो, दिव्यांग हो, परित्यक्तता हो, तलाकशुदा महिला के बच्चे, सभी अनाथ श्रेणियों के लिए ऐसी कुल अनाथ श्रेणियाँ हैं 10। ऐसी 10 प्रकार की अनाथ श्रेणियाँ अगर उसमें आप आते हो, तो आप इस योजना के लाभार्थी हो। इस योजना के अंतर्गत आपको क्या किया जाएगा, तो 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए जो आंगनवाड़ी में जाने वाले जो अनाथ बच्चे हैं, उनको 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जो अन्य श्रेणी है, उनमें 750 रुपए जो है, वो प्रति माह दिया जाएगा। ऐसे ही 6 से 18 वर्ष की अगर बच्चे की आयु है, वो स्कूल जाता है और वो अनाथ है, तो उसको 2,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और जो अन्य श्रेणी में आता है उसको 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ये जो भी प्राइस बढ़ाई हुई है, ये भी 2023-24 का जो बजट था उसमें अनाउंस अनाउंस की गई थी ये सारी नई बढ़ी हुई जो भी पैसे हैं। ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पालनहार बोलते हैं, पालनहार। अनुप्रति कोचिंग योजना की बात करते हैं तो ये 5 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। इसमें लाभार्थी में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, डिसेबिलिटीज़ इन सबको सम्मिलित है। इसमें आपकी आय है वो 8 लाख रुपए से कम या माता-पिता जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी जो पे लेवल है वो 11 से कम होना चाहिए, ठीक है? तो आप इसके अंतर्गत आते हो और इसमें मिनिमम आपको 50% जो रिज़र्वेशन है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है।
महिला एवं बाल विकास की बात करते हो तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, गर्भवती महिला और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, इसको 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ किया गया। तो इंदिरा गांधी कब मातृत्व पोषण योजना का 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 60,000 रुपए 6,000 रुपए दी जाएंगे। आपको 5 किस्तों में 6,000 रुपए दी जाएंगे। शुरुआत में 5 जनजातीय बहुल क्षेत्रों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सहरिया और बहुल बारा क्षेत्र से प्रारंभ किया गया था। बजट 2022-23 में संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसकी अनुपालना करना इसका उद्देश्य है। तो अगर पूछा जाए कि गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो अगर ये गर्भवती महिला और 3 वर्षों के स्वास्थ्य पोषण पर ये दिया गया है तो फिर ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की कुछ योजनाएं देखते हैं। सबसे पहले कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक जो छात्रा हैं उनके लिए चलाई जा रही है। इसमें कक्षा 12 के जो आरबीएससी 65% मिनिमम है, सीबीएसई के लिए 75% मिनिमम है। बजट 2023-24 में स्कूटी बढ़कर 2020 जो 20,000 है उससे बढ़ाकर 30,000 कर दी गई, जिसमें आपको अभी ई स्कूटी विकल्प है उसका भी ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें आप कक्षा 10 है, उसमें आप एसटी वर्ग की जो छात्र हैं उनको मिनिमम 65% मार्क्स लाने होंगे और जो सीबीएसई है उसमें आप 75% मार्क्स लाने होंगे। जिसमें आपकी जो परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप 2.5 लाख से ऊपर आते हो तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट योजना आती है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, जिसको चला रहा है उच्च विभाग, जो उच्च शिक्षा विभाग है वही चला रहा है, जिसमें आपको जो एमबीसी कैटेगरी है, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जिसमें बंजारा, गाड़िया लोहार, राइका, रहवारी, देवासी आदि आते हैं, उनके लिए आपको ये स्कूटी वितरण किया जाएगा, जिसमें 1500 स्कूटी वितरित की जाएंगी और शेष को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। इसमें आपको आरबीएससी और सीबीएसई वाले जो भी 12वीं परीक्षा के हैं उनमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे और स्नातक के तीनों वर्षों में, जो भी ग्रेजुएशन है उनके तीनों वर्षों में आपको 10,000 रुपए वार्षिक और स्नातक जो उत्तर जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आप 2 वर्षों के लिए 20,000 रुपए प्रति वार्षिक दिए जाएंगे। इसमें आपको बट शर्त है कि आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। आपको अनिवार्य है कि आप 50% 21 मार्क्स लेके आओ उसमें। और इसमें दूसरी शर्त है कि आपके 2.5 लाख जो पारिवारिक वार्षिक आय वो आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं अगली योजना आती है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें आपको प्रतिवर्ष 200 मेधावी जो छात्र हैं उनको लिया जाएगा। आप इसको बढ़ा के आप जो बजट 2023-24 था उसमें 500 मेधावी छात्र कर दिए गए हैं, जिसमें विश्व के 150 महाविद्यालयों में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। संपूर्ण शिक्षण शुल्क है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें अद्यतन है, कुछ नया अपडेट किया गया है, जैसे स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक उत्कर्षता छात्रवृत्ति योजना है, उसको भी इधर इसका नाम चेंज करके जो राजीव गांधी था उसका क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक उत्कृष्टता छात्रवृत्ति योजना कर दिया गया है इसका नाम। और इसमें संपूर्ण अपडेट ये है कि अप्रैल करंट अफेयर में संपूर्ण अपडेट दे रखा है राजस्थान की स्कीम्स वाले सेंटर में, वहां से अपन इसको पढ़ लेंगे वहां पर। वन विभाग की हम लोग बात करते हैं तो वन विभाग की घर घर औषधि योजना आती है, जो कि 1 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुई थी और इसमें आपके 5 साल में 210 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण करना था, जिसमें 4 तरह के पौधे गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी, इनके 8-8 पौधे 3 बार वितरित करने हैं, ठीक है? तो 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8-8 पौधे इन चारों के वितरित करने हैं, ठीक है? उसका नेक्स्ट योजना थी ऊर्जा विभाग की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो कि अशोक गहलोत की सरकार ने इसका पूरा प्रारूप वगैरह को मंजूरी दी थी और ये चलाई गई थी। ये चली हुई थी मई 2021 से इसका लाभ मिलेगा और जून 2021 को इसको चलाया गया था, जिसमें मई 2021 से लाभ मिलेगा। योजना के तहत क्या होगा, तो आपके मीटर्ड कृषि उपभोक्ता हैं उनको बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए तक का छूट दी जाएगी और अधिकतम आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। तो मतलब महीने के 1,000 ले लो या फिर पूरी साल के 12,000 ले लो, एक ही बात है। तो ये छूट मिलेगी आपको। पात्र उपभोक्ताओं को अपने आधार संख्या और बैंक खाते को योजना से जुड़वाना हो, उसके बाद ही आपको इसका लाभ मिल सकता है और पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा मिल चुका है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फ्लैगशिप योजना दी थी, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप योजना मीन्स हो गया कि आप जो सरकार है वो बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बट इन्हीं योजनाओं पे वो विशेष ध्यान देगी अपना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है, जो हाशिए पर लोग हैं, उनसे जुड़ी योजनाएं हैं, जिनको सहायता की, अनुदान की, ऋण की उनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो इन योजनाओं को अच्छे से याद करना है और एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।